और इसीलिए हमने इस सेशन का नाम रखा है सियासत जो है वो बहुत गर्म है, क्योंकि उसमें धर्म संकट भी है, टैरिफ वाला धर्म संकट भी है, वक्फ वाला धर्म संकट भी है, और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ बुलडोज करना चाहती है, उसका धर्म संकट भी है। जहां तक वक्फ की बात है तो ये ईमानदारी से एक प्रयास है जो कि भारत के संविधान के अनुरूप व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, गरीब मुसलमान को उसका हक दिलाने के लिए। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, वक्फ बोर्ड भारत का नहीं, दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर, 39 लाख एकड़ जमीन है। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, छोड़ दीजिए बाकियों के लिए क्या है, एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाया है क्या इस जमीन में? कहीं एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई है? कोई मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है? गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए कुछ बनाया है? बाकी तो छोड़ो, अरे मंदिरों में तो भंडारा चलता है, गुरुद्वारों में लंगर चलता है, किसी को मुफ्त में 2 टाइम का खाना भी मिलता है। राम जन्मभूमि 2.77 एकड़ लैंड, 3000 करोड़ रुपए की अब तक इनकम है, 400 करोड़ जीएसटी दे चुके हैं। 39 लाख एकड़ लैंड और इनकम 166 करोड़, सरकार को 0। अब आप उसके बाद समझ लीजिए कि उसके बाद भी ये कहते हैं कि कुछ देने के लिए जरूरत नहीं है, कुछ समझने के लिए जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ ये बता दें गरीब मुसलमानों के लिए किया क्या है। इमरान मसूद, प्रधानमंत्री भी राइजिंग भारत के मंच पे थे और प्रधानमंत्री ने जो बोला, उन्होंने बोला कि वक्फ से जुड़े बिल का संसद में पास होना सामाजिक न्याय की दिशा में लिया गया एक बड़ा कदम है। लेकिन ये डिबेट जो डिबेट है, मूल रूप से विपक्ष जो है वो अपीजमेंट की कर रहा है, विपक्ष तुष्टीकरण करना चाहता है। वक्फ की बात मैंने प्राइम मिनिस्टर को कोट किया जी, वक्फ की बात की, और प्रधानमंत्री ने जब ये एक बार जब आए, उन्होंने कहा कि मैं देश के अंदर मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। गरीब मुसलमानों को हक मिल रहा है। मैं बोल रहा हूं ना जी जी। जब उन्होंने ये बात बोली थी तब ये बहुत अच्छा लगा था कि प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली है, लेकिन करना उसके बिल्कुल उलट है। मदरसे में कुरान पढ़ते हैं तो मदरसों पर ताला लगा देंगे। मदरसों का रजिस्ट्रेशन 2016 से रोका हुआ है कि मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और बच्चों की जो स्कॉलरशिप थी, जहां से कंप्यूटर पे बच्चे पढ़ सकते थे, आप सारी स्कॉलरशिप रोक देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके लगातार फंड के अंदर कटौती करते चले जाएंगे और 2 सेंटर उसके बंद होने के कगार पर आ जाएंगे। और उसके बाद फिर ये आप उम्मीद करेंगे कि आप मुसलमान की शिक्षा की बात करेंगे। आपने वक्फ बोर्ड के लिए कहा, सबसे पहली बात, मैं चूंकि जेपीसी का मेंबर था, मेरे पास सूचना आई थी जेपीसी में कि हमारे पास 9 लाख एकड़ लैंड है, 9,44,000 एकड़ लैंड है। लेकिन वो 9,44,000 एकड़ लैंड पिछले 8 महीने के अंदर 39,000 एकड़ कैसे हो गई, ये समझ से बाहर है। और ये कौन सा आंकड़ा आया है, ये भी समझ से बाहर है। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, आपको यही नहीं पता है। आपकी सरकार ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि हमने 100% प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन करा लिया है। लेकिन जब आप जेपीसी के अंदर आते हैं तो कहते हैं नहीं कराया है। आप सुप्रीम कोर्ट में बोल कर आए हो, और सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा है, हमारे किरण रिजिजू साहब पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देते हैं कि 4,99,000 से लगभग दुगनी प्रॉपर्टी हो गई। अरे भाई, दुगनी प्रॉपर्टी कैसे हो गई? किसी ने वक्फ तो किया नहीं, किसी ने वक्फ नहीं किया। इतना हिंदुस्तान के अंदर जो वक्फ है, 90% वक्फ प्रॉपर्टीज 1906 से पहली है। 1906 डेट किस लिए कोट कर रहा हूं कि 1906 के बाद ये तो देश की संसद भी किसी ने वक्फ की बोल दी। प्रयागराज में जहां महाकुंभ हो रहा था उसको भी वक्फ पे का बोल दिया। मुझे अब बोलने का मौका दीजिए। जी जी, 20 सेकंड। जब पार्लियामेंट में आप बोलते हो, पार्लियामेंट में आप बोलते हो कि पार्लियामेंट भी वक्फ का ना, मैं नहीं बोलता, क्लेम किया। क्लेम किया। एक मिनट, बदरुद्दीन अजमल ने क्लेम। एक मिनट, बदरुद्दीन अजमल कोई मुसलमान इस्लामिक वो थोड़ी हो गए कि बदरुद्दीन अजमल किस हैसियत से वो क्लेम कर देंगे? बदरुद्दीन अजमल ने अगर प्रॉपर्टी वक्फ की है तो बदरुद्दीन अजमल क्लेम कर सकते हैं। बदरुद्दीन अजमल की हैसियत नहीं है कि बदरुद्दीन अजमल क्लेम कर देंगे। वो जो मस्जिद है पार्लियामेंट के सामने, वो रायसीना गांव की मस्जिद है। 1911 में जब लुटियन जोन बनाने की बात हुई, जब लुटियंस बनाने की बात हुई, तो इन 123 प्रॉपर्टी, जिसका बार बार पार्लियामेंट में बहुत बार जिक्र हुआ कि हम एक तरफ आप बोलते हैं, एक सेकंड सर, एक तरफ आप बोलते हैं मस्जिद नहीं कब्जाएंगे, दरगाह नहीं कब्जाएंगे, ईदगाह नहीं कब्जाएंगे, कब्रिस्तान नहीं कब्जाएंगे, लेकिन 123 प्रॉपर्टी का बार बार जिक्र करेंगे पार्लियामेंट में। उस 123 प्रॉपर्टी में 123 की 123 प्रॉपर्टी ये 4 ही हैं जो अंग्रेजों से झगड़े के बाद 1913 के अंदर वक्फ को दी गई। ठीक है, ये वही प्रियंका भी बोल रहे हैं, फिर उसके बाद सुधांशु जी आप एक साथ आंसर दीजिएगा। असल में आपने इतना वाइड क्वेश्चन था, उसे बहुत शॉर्ट में हो नहीं रहा मुझसे। पूरा अगर कर लेंगे बाकी टाइम
मैं आपको बाकी टाइम आप मुझसे ले लीजिएगा, लेकिन इसे पूरा होने हाँ, दीजिए। बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल। तो ये जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने ये वो गरीब मुसलमानों के लिए, पसमंदा मुसलमानों के लिए, आप इसमें मुझे ये मेरे पास कानून रखा हुआ है, इसमें एक जगह बता दिए पसमंदा मुसलमानों के लिए कुछ करने का किया हो। महिलाओं को दो महिलाओं को इन्होंने मेंबर बनाने की बात करी। 2 महिलाएं पहले भी मेंबर बनती थी, पहले भी वक्फ बोर्ड डिमांड की। एक बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि वक्फ बोर्ड की इतनी भारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद हम भिखारी क्यों हैं? वक्फ बोर्ड की हैसियत क्यों है कि वक्फ बोर्ड अपने कर्मचारी की तनख्वाह भी नहीं दे पाता, जबकि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है? ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इसके प्रबंधन का काम होना चाहिए था या इसको खुर्द-बुर्द करने का काम होना चाहिए। जी। आपने तो इस कानून के अंदर कर दिया कि अब आपको सजा भी नहीं मिलेगी। अब यह गैर जमानती अपराध होगा कि आप कोई प्रॉपर्टी कब्जा ले। और एक सेकंड, बस खत्म कर रहा हूं, एक सेकंड। और दूसरी बात, आपने लिमिटेशन एक्ट हटा करके कर दिया कि आप एडवर्स पोजीशन में चले जाइए, यानी जितने कब्जा धारक हैं वो सब मालिक बन जाएंगे। तो आपने बचाने की बात नहीं की, आपने तो खुर्द-बुर्द करने की बात कर दी। ठीक है। प्रियंका, क्या आपको लगता है वक्फ को लेकर आपकी पार्टी को भी पॉलिटिकली कॉर्नर किया जा रहा है? महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना शिंदे गुट है वो बहुत सी बातें बोल रहा है, बहुत सी संज्ञा दे रहा है आपकी पार्टी को। जहां तक हमारा मानना है, आज अगर हिंदू टेंपल ट्रस्ट में कोई नॉन हिंदू बैठेगा, हम सबसे आगे आकर उसके खिलाफ बात करेंगे। अगर आप केदारनाथ ट्रस्ट देखें या आप अभी राम ट्रस्ट जो बना है, राम क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट, उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर कोई डीएम अयोध्या का मुसलमान होता है तो वो एडिशनल डीएम को वो चार्ज दे दिया जाएगा। आई मीन नॉन हिंदू होता है, आई डू नॉट वांट टू रिड्यूस इट टू जस्ट मुस्लिम्स। नॉन हिंदू अगर कोई होता है तो वो एडिशनल डीएम को दिया जाएगा। तो अगर हमने ये प्रावधान अपने लिए बनाए हैं, एंड विच इज एब्सोल्युटली ओके। अब वक्फ में मैनेजमेंट सिर्फ मॉस्क का नहीं होता है, ग्रेवयार्ड्स का भी होता है, रिलीजियस साइट्स का भी होता है, सब इट्स अ वेरी एनकम्पेसिंग थिंग। तो हमारी कुछ ये था, हम बहुत क्लियर हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए था। ये खुद वो मान रहे हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए था, कि कुछ लोग बैठकर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी बता देते थे और वक्फ को जो रिटर्न्स मिलने चाहिए थे वो नहीं हो रहे थे। तो रिफॉर्म होना चाहिए, कोई उसमें दो राय नहीं है। पर जो अमेंडमेंट्स जेपीसी के माध्यम से रखे गए, जो इनके अलायंस पार्टनर्स हैं उनके आपने कर लिए, जो हमारी तरफ से आ रहे थे कि ये अमेंडमेंट भी अगर आप कर लोगे तो और थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, वो टोटली रिजेक्ट कर दिए गए। अमेंडमेंट आपने नहीं माने और आपकी पार्टियों आपके इस बिल को जिन जिन आपके सहयोगियों ने सपोर्ट करा उन पे भी भारी पड़ रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, कुछ इस्तीफे आए रालोद से, कुछ इस्तीफे आए जनता दल यूनाइटेड से, उसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए वक्फ में बहुत क्लियर है, मंदिरों की, मस्जिदों की कमेटी, दरगाहों की कमेटी, कब्रिस्तान की कमेटी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वक्फ का उससे कोई मतलब नहीं है। केवल जो लैंड का मामला है वो मैनेजमेंट का विषय है, उसका धर्म से कोई मतलब नहीं। इमरान मसूद कुछ काउंटर पॉइंट नहीं, अभी सुन ले पूरी बात। 1964 इलाहाबाद हाईकोर्ट जजमेंट, क्लियर कट पढ़ लीजिएगा। 1976 बशीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 26 का मतलब इसमें नहीं है। अब सुनिए 1993 केरला हाईकोर्ट का जजमेंट, जिसमें कहा मुतव्वली इज नॉट इक्विवेलेंट टू महंत, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट में 64 में कहा गया है। तो बहुत साफ बात है, इट्स लाइक कि जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है मदरसे, अब आप कहेंगे माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हमारी उसका होना चाहिए। भाई दिस इज लाइक अ माइनॉरिटी कमीशन, तो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नहीं होगा, हमेशा मुसलमान नहीं हो सकता। हाँ, तो इनकी वो एक सिख भी हो सकता है। ये उस मानसिकता से हैं कि माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हमेशा मुस्लिम होता था, इसलिए इन लोगों को ऐसा लगता है। और एक बात मैं कह दूं, फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था, जिस ढंग के प्रोविजंस यहां हैं दुनिया में किसी मुस्लिम कंट्री में वक्त में नहीं है, ना सऊदी अरब में जो इस्लाम की जन्मस्थली है, ना इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, ना टर्की में जो खिलाफत की सीट रही है, और ना आईएसआईएस वाले इलाके वाले इसमें सीरिया और इराक में, इसलिए, और ना पाकिस्तान और बांग्लादेश में। इसीलिए मैंने बोला था, कहावत होती हिंदी में, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहां गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, और इतना प्याज खाता है कि आंखों से आंसू निकलते हैं। भाई साहब ऐसा है कि कौन गैर मुल्ला, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, उसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी।